So we'll quickly revise the linear search program. Okay, some of the students were not getting this. Okay, let's see. This is the scenario. Okay, your array is 12, 35, 69, 74, 165 and 54. Okay, you have initialized this and you need to search 35 नंबर इन दिस अरे. ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये आपका जीरो इंडेक्स हो गया, ये हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इंडेक्स वैल्यू हो गई और पोजीशन हो गया 1 2 लाइकवाइज 4 5 6. ओके, तो अभी हमको क्या करना है, एंटर द सर्च नंबर. सपोज हमने यहाँ एंटर कर दिया 35. राइट, वी एंटर 35 हियर. नाउ आफ्टर दिस वी आर सर्चिंग सी. सी जो है इंडेक्स वैल्यू को इंडिकेट करेगा. राइट, एरे के अंदर इंडेक्स वैल्यू को इंडिकेट करेगा. एन की वैल्यू 6 है. 6 इसलिए रखा है क्योंकि 6 एलिमेंट हमने रखे हुए हैं. एन की वैल्यू हम यहाँ कर देते हैं 6. सी की वैल्यू 0 है. ओके, सी की वैल्यू 0 रहेगी. यहाँ एरे अगर 0 रहेगा इंडेक्स में तो ये पूरा का पूरा पैटर्न क्या शो करेगा, फर्स्ट एलिमेंट को शो करेगा 12. ओके, ये जो सी है वो क्या है, आपका सर्च एलिमेंट है, दैट इज 35. तो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, ये वाला पोर्शन अभी एग्जीक्यूट नहीं होगा. राइट, तो अभी फॉर लूप में क्या हो रहा है, एक ही पोर्शन है जो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है. तो अब फॉर लूप ये पूरा टास्क कंप्लीट करने के बाद कहाँ जाएगा, सी प्लस प्लस में जाएगा. सी प्लस प्लस की वैल्यू हो जाएगी, अब सी की वैल्यू हो जाएगी 1. ओके, सी की वैल्यू हो जाएगी 1. सी की वैल्यू इंक्रीमेंट होके कितनी हो रही है, 1 हो जा रही है. दिस इज 1. अब वंस को हम चेक करेंगे, 1 इज लेस देन 6. यस, तो अभी यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं. यहाँ पे हम चेंज करेंगे, क्या आएगा, इंडेक्स की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1. और इस इंडेक्स वैल्यू एरे 1, एरे पे फर्स्ट इंडेक्स में कौन सा प्रेजेंट है, 35. ओके, इंडेक्स वैल्यू है 1. 35 इज इक्वल टू 35. यस, इट इज करेक्ट. मैच हो गया. एंटर करेगा इफ के अंदर. पहले वो मैच नहीं हो रहा था तो वो एग्जिट कर दे रहा. ठीक है, अभी वो मैच कर रहा है तो यहाँ पे एंटर करेगा. अब बोलेगा कि एलिमेंट इज प्रेजेंट एट द लोकेशन. लोकेशन की वैल्यू दे रहे हैं हम फर्स्ट पोजीशन पे 0 और 1. तो ये इंडेक्स वैल्यू है 0 और 1. अगर हम पोजीशन वाइज देखें तो 1 और 2. तो कुछ नहीं करना है, इंडेक्स वैल्यू में एक इंक्रीमेंट कर दोगे तो आपको पोजीशन मिल जाएगा. ठीक है, आपको ये बताएगा कि ये फर्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन पे अवेलेबल है. उसके बाद हमको क्या करना है, मिल गया हमको एरे, हमको कोई काम नहीं करना, तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे. अभी देखो सी की वैल्यू अभी कितनी है, सी की वैल्यू है आपका 0 हुआ था, 1 हुआ था और ये इंक्रीमेंट होने के लिए नहीं गया है, इसी 1 के लिए ही पूरा का पूरा ये एग्जीक्यूट हो गया. और यहाँ पे सी की वैल्यू है 1 और एन की वैल्यू कितनी है 6. ये कंपल्सरीली इसको चेक करेगा ही है. ये दोनों मैच नहीं कर रहे हैं तो ये एक स्टेटमेंट अभी एग्जीक्यूट नहीं होगा. तो अभी पूरे ओवरऑल प्रोग्राम में क्या है, क्या स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, बस ये एग्जीक्यूट हुआ कि एलिमेंट इज प्रेजेंट एट द लोकेशन दैट इज 2. राइट, नाउ अभी हम मॉडिफाई करते हैं. हम क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं. नाउ सपोज द सर्च एलिमेंट वी इंटर्ड इज 77. 77 हमको सर्च करना है जो अवेलेबल नहीं है. तब क्या होगा, देखो 0 से हम स्टार्ट करेंगे, ये हो गया आपका 6. 0 से हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे हम रख देते हैं कंपल्सरीली 77. तो 0 के लिए हम स्टार्ट करेंगे, 0 इज लेस देन 6, करेक्ट है. जीरोथ एलिमेंट पे, जीरोथ इंडेक्स पे है 12. 12 इज नॉट इक्वल टू 77, ये ट्रू नहीं होगा, ये ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा. अभी एग्जीक्यूट नहीं होगा तो अब क्या होगा, ये यहाँ पे पूरे के बाद, इसको पूरे एग्जीक्यूट करने के बाद वो कहाँ जाता है, ये सी प्लस प्लस के लिए जाता है. अब उसकी वैल्यू हो जाएगी 1. 1 इज लेस देन 6. ओके, फिर हम जाएंगे सेकेंड एलिमेंट को चेक करेंगे, 35 यहाँ आएगा. 35 77 की इक्वल है क्या, नहीं है. फिर ये जाएगा, फिर 2 होगा, ये नहीं हो रहा है, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, 5 होगा. ओके, 5 होगा किसके लिए, ये देखो ये है आपका 0. ठीक है, ये 1, ये हो गया आपका 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4. अब ये फिफ्थ एलिमेंट को ये चेक कर रहा है. जब इंडेक्स वैल्यू सी की वैल्यू 5 है तब देखते हैं, ये हो गया आपका 5. 5 इज लेस देन 6, दैट इज करेक्ट. तो अभी हम फिफ्थ एलिमेंट को देखेंगे, 54. 54. okay, some of the students are still not able to join. 1 second.
Okay, we'll move to the slide. So लास्ट में हम क्या चेक कर रहे थे, यहाँ पे आपका 54 रहेगा और यहाँ रहेगा आपका 77. ओके, 54 इज नॉट इक्वल टू 77. अभी इसकी वैल्यू है, सी की वैल्यू है 5, एन की वैल्यू है 6. अभी देखो 54 ये भी इक्वल नहीं हो रहा है, इस पूरे ब्लॉक को वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा, तो वो क्या जाएगा फिर इसको चेक करने के लिए जाएगा. अभी अब देखो इसकी वैल्यू, अब सी की वैल्यू कितनी है थी 5, अभी इंक्रीमेंट होके कितनी हो जाएगी 6. अभी हम इसको फिर से अगर कंडीशनल स्टेटमेंट को हम चेक करेंगे, यहाँ पे फिर से वो चेक करने के लिए जाएगा. अभी वहां क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6. 6 इज लेस देन 6, नॉट करेक्ट. तो ये अब क्या है, अब इसकी बारी दो ही तरीके से ब्रेक हो सकते थे, या तो एलिमेंट मिल जाता था, या फिर मिल जाता तो हम ब्रेक करके बाहर आते फॉर लूप से. अभी नहीं मिल रहा है, पूरा एरे हमने चेक कर लिया, कुछ भी नहीं बचा है, तो ये कंडीशन उस चीज को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है कि भाई मैंने पूरा एरे चेक कर लिया है. ठीक है, अब सी की करंट वैल्यू है 6, अब ये पूरा पूरा बाहर आ जाएगा. ठीक है, नाउ सी की वैल्यू 6 है यहाँ पे, और एन की वैल्यू भी 6 है. ये देखो पूरा एरे चेक करने के लिए कंडीशन हमने ये लगा के रखा है कि आपका जो काउंटर है अगर वो एरे के लेंथ के इक्वल के हो गया और आपको एलिमेंट नहीं मिला है अभी भी, इसका मतलब क्या है कि आप ये डायरेक्टली डिस्प्ले कर दो. ओके, तो दैट वाज द कॉन्सेप्ट. ठीक है, इसलिए हमने यहाँ काउंटर लगा के रखा है. एन की वैल्यू जो आपका पूरा एरे है उसके बराबर अगर सी हो गया, और ये तब तक अगर ये प्रिंट नहीं हुआ है, इसका मतलब क्या है कि वो एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं है. और अब उसको क्या करना है, आपको फिर दूसरा स्टेटमेंट जो है वो आपको आपको एग्जीक्यूट करना है. ओके, सो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर. राधिका, समझ में आया क्यों काउंटर लगा के रखा था आपने, वहां एरे एलिमेंट लगा दिया था. ठीक है, आपने जो, यस सर, समझ आ गया मुझे। है ना, आपने अरे एलिमेंट लगा दिया था, यहाँ पे ए आई कर दिया था आपने. वो हम एलिमेंट के साथ नहीं चेक करेंगे, ये काउंटर है तो इसको भी हमको काउंटर ही रखना. ओके, यस सर। देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं. ओके, कुछ और स्टूडेंट हैं नहीं, ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं. टाइम से ज्वाइन कर लो, ऐसे में क्लास को डिस्टरबेंस होता है. ओके, इसलिए मैंने लेट में लिंक भेजा था, क्योंकि मुझे भी कंफर्मेशन लेट में आया था कि क्लास आपका जो फर्स्ट, इससे पहले जो पुष्पेंद्र सर की क्लास रहती है वो लेट में शायद खत्म हुआ है, जो भी है मुझे कंफर्मेशन लेट में आया, तो मैंने लेट में आपको लिंक दिया, तो आपके पास इनफ टाइम रहता है, आप टाइम. ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं. ये हो गया आपका, देखो हम अभी क्या देख रहे थे, लीनियर सर्च देख रहे थे. ये क्या करता है, हर एक एलिमेंट के पास जा जाके चेक करता है कि मेरे पास जो एलिमेंट है वो इससे मैच करता है क्या, यहाँ मैच करता है क्या, यहाँ मैच कर रहा है क्या, और जिस भी पोजीशन में वो वैल्यू मिलेगी उस पोजीशन को हम बता देंगे. इंडेक्स वैल्यू अलग होती है, पोजीशन अलग होती है. ठीक है, पोजीशन इज वन ग्रेटर देन द इंडेक्स वैल्यू. जैसे ये फिफ्थ अगर इंडेक्स दिखा रहा है तो सिक्स पोजीशन पे होगा. ओके, नाउ बाइनरी सर्च देखो, इसमें क्या होता है, प्रॉब्लम क्या आता है, इसमें नंबर ऑफ स्टेप्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं. जितने आपके पे एलिमेंट्स रहेंगे, जितने पैटर्न्स रहेंगे, उन सबके पास जा जाके आपको चेक करना पड़ेगा कि मैं 65 से चेक करूंगा, सेकंड एलिमेंट से चेक करूंगा, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन, यहाँ हर एक एलिमेंट के पास जाके चेक करना पड़ेगा. तो उस थोड़े से प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम है उसको थोड़ा सा सॉल्व करता है बाइनरी सर्च. बाइनरी सर्च हर एक एलिमेंट के पास जाके चेक नहीं करता. ठीक है, अभी इसमें काफी सारी थ्योरी मैंने स्लाइड में डाल दी है, पहले हम देखते हैं डायरेक्टली इसका प्रोग्राम. ओके, नाउ बाइनरी सर्च में देखो, लीनियर सर्च में ये जो है वो रैंडम रह सकता है, कोई भी नंबर ग्रेटर देन लेस देन कुछ भी रहे. ठीक है, तो हम उसमें क्या करते हैं, लीनियर सर्च अप्लाई करते हैं. जैसे 65 इज ग्रेटर देन 20, 20 इज ग्रेटर देन 10, बट 10 इज लेस देन 55, तो किसी भी ऑर्डर में अगर रहे तो आपको लीनियर सर्च ज्यादा सुटेबल रहता है. बाइनरी सर्च के कंडीशन ये रहता है बाइनरी सर्च में कि वो सॉर्टेड होना चाहिए. सॉर्टेड का मतलब यह है कि या तो वो असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में. दैट इज द मेन रिक्वायरमेंट. ओके, दैट इज द मेन रिक्वायरमेंट. या तो वो सॉर्टेड होना चाहिए, डिसेंडिंग या असेंडिंग कुछ भी. अभी हम मान के चल रहे हैं कि हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड एरे है. देखो डाटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, तो डाटा स्ट्रक्चर में एक था लीनियर एरे में, जिसमें हमने कैसे भी करके
एलिमेंट को फिट कर दिया था। इसमें कंडीशन ये होती है बाइनरी सर्च में कि वो क्या है, सॉर्टेड होना चाहिए, अरेंज्ड होना चाहिए, प्रॉपर अरेंज होना चाहिए, आइदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग। ठीक है, बाइनरी सर्च क्या करता है कि पूरे एरे को डिवाइड कर करके वो सर्च करता है। नाउ कैसे करता है वो हम देखते हैं, एक टेबल मैंने बनाया है उसके थ्रू हम देखेंगे, बाद में हम ये सारे कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। देखो ये प्रोग्राम है, देखो ये यहाँ पे है। Now these are the values 11, 22, 33, 30, 33, 40, 44, 55, 60, 66, 77, 80, 88, 99। ये सॉर्टेड है, ठीक है, ये अरेंज्ड है एक प्रॉपर फॉर्मेट में। अगर अरेंज रहता है तो बाइनरी जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा सुटेबल रहता है, आपके नंबर ऑफ स्टेप्स को वो कम करेगा। नाउ करना क्या है इस पूरे प्रोसेस में हमको, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ अ पर्टिकुलर नंबर वेदर इट इज प्रेजेंट इन दिस और नॉट। ओके, वेदर इट इज प्रेजेंट इन दिस और नॉट। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉब्लम मैंने ये बनाया हुआ है, हमको क्या करना है, एक नंबर हमको फाइंड आउट करना है, दैट इज 40। ओके, इस पूरे आपके उसमें हमको क्या करना है, ये 40 को हमको फाइंड आउट करना है। नाउ कैसे करेंगे 40, ठीक है। अभी देखो ये है आपका फर्स्ट एलिमेंट, ये है आपका 13th एलिमेंट। तो हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग हम करते हैं आपके मिडिल एलिमेंट से हम चेक करते हैं। देखो अरेंज्ड है, राइट, अरेंज्ड है, तो हमको क्या करना है, ये सॉर्टेड है, आई मीन सॉर्टेड है ये लोअर से हायर की तरफ। तो हम क्या करते हैं, मिड एलिमेंट फाइंड आउट करते हैं। मिड एलिमेंट फाइंड आउट कैसे करते हैं हम, जो आपका बिगिनिंग है, बिगिनिंग प्लस बिगिनिंग प्लस एंडिंग जो रहता है, ठीक है, उसका हम लेते हैं एवरेज। ठीक है, इसका मिड एलिमेंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमको पता है कि ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये 30th एलिमेंट है, तो 7th एलिमेंट क्या होगा, इसका इसका मिड एलिमेंट होगा। ठीक है, इधर भी इधर 6 एलिमेंट हो जाएंगे, यहाँ भी इधर 6 एलिमेंट हो जाएंगे। तो बस इसी को मैथमेटिकल टर्म्स में हमको फाइंड आउट करना। और अगर वो 13 की जगह ये 14 होता तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम इसका इंटीजर वैल्यू लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या निकलता है, मिड एलिमेंट क्यों फाइंड आउट करते हैं, इसके पहले भी इसके पीछे भी कॉन्सेप्ट है कि हमको डिवाइड करने में आसानी होती है। तो एक्चुअली फॉर्मूला क्या होता है मिड एलिमेंट निकालने का, दैट इज इंट ऑफ द इन बिगिनिंग पोजीशन प्लस एंडिंग पोजीशन डिवाइडेड बाय 2। ओके, सो बिगिनिंग पोजीशन कौन सा है, यहाँ पे 1 है, एंडिंग पोजीशन कौन सा है, यहाँ पे 13 है, डिवाइडेड बाई 2। इसको करेंगे 1 प्लस 13 इज डिवाइडेड बाई 2 इज 7। तो अभी हमको क्या करना है, इस एरे में सपोज इस एरे का नाम रखा है हमने डेटा, अकॉर्डिंग टू जो आपका बुक में दिया है उसी के अकॉर्डिंगली हम चलते हैं। ये एरे पूरा पूरा एरे का नाम है डेटा। तो इस डेटा में जो 7th पोजीशन है, ठीक है, अभी हम इंडेक्स की बात नहीं कर रहे हैं, अभी पोजीशन के हिसाब से देखो, अगर हम इसको देखेंगे इंडेक्स के हिसाब से ये 6 हो जाएगा, बट हम पोजीशन के हिसाब से देख रहे हैं। वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ एल्गोरिथम, ओके, नॉट इन द टर्म्स ऑफ प्रोग्रामिंग। तो डेटा, ये जो एरे बना हुआ है इस एरे को हम बोलेंगे डेटा। डेटा में जो 7th पोजीशन है उससे हम कंपेयर करते हैं किसको, जो गिवन वैल्यू है उसको, क्या ये मिड वैल्यू के इक्वल है। तो यहाँ पे हमको पता चलेगा कि मिड वैल्यू तो भाई 55 है, 55 है, और ये डेफिनेटली इक्वल नहीं है 40 के। ठीक है, मिड वैल्यू जो हमको हमको फाइंड आउट क्या करना है, अबव ऑल हमको 40 फाइंड आउट करना है। तो अभी देखो हमारा जो मिड एलिमेंट है वो 55 है और ये 40 है, तो मैच होता ही नहीं। अगर मैच होता तो हम क्या करते, हम डायरेक्टली यहीं पे प्रोग्राम बंद कर देते और डिक्लेयर कर देते कि भाई मुझे मिल गया है, ये जो आपको एरे जो वैल्यू आपको चाहिए थी वो मुझे मिल गया है, और ये मिला है मुझे 7th पोजीशन। ठीक है, अगर वो इक्वल होता तो। अभी नहीं हो रहा तो आप क्या करेंगे, हमको फिर अब फर्दर चेक करना पड़ेगा। बट हम चेक कैसे करेंगे, देखो अभी हम इसको, अगर ये इक्वल नहीं है तो हमको चेक करना पड़ेगा कि भाई इन दोनों में रिलेशन क्या है, फिर वेदर द गिवन वैल्यू इज गिवन वैल्यू 40, गिवन वैल्यू 40, ठीक है, जो भी वैल्यू है इसको इसमें लिखा हुआ है डेटा, ठीक है, एल्गोरिथम में देखेंगे 40 40 इज लेस देन 55।
इसी कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इज लेस देन 55 और इट इज ग्रेटर देन 55। ये दो रिलेशन हमको फाइंड आउट करने हैं। बेसिकली तीन चीजें हमको फाइंड आउट करनी है, या तो वो मिड वैल्यू के इक्वल होगा, या लेस होगा, या ग्रेटर होगा। तो इफ इट इज लेस देन 55, जो कि डेफिनेटली इस केस में है, तो अब क्या करेंगे हम, अगर वो 40 जो है, जो नंबर है वो 55 से लेस है, इसका मतलब क्या है, अगर ये 55 से लेस है और ये अरे सॉर्टेड है, इसका मतलब क्या है, बाकी जो एलिमेंट्स होंगे वो तो 55 से भी ग्रेटर होंगे। ओके, बाकी के जो एलिमेंट्स होंगे वो तो 55 से भी ग्रेटर होंगे। इसका मतलब क्या है कि डेफिनेटली जो आपका नंबर है वो इस पर्टिकुलर पोर्शन में इंक्लूडिंग 55, इस पर्टिकुलर पोर्शन में तो नहीं। तो हम क्या करेंगे, इस एरे को अब हमारा जो पॉइंट ऑफ कंसंट्रेशन रहेगा उसको इन 13 एलिमेंट्स को हम कंसीडर नहीं करेंगे, हम बाकी के एलिमेंट्स को यहाँ से हटा देंगे कि भाई मैं इनमें तो डेफिनेटली मैं चेक नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि ये जो नंबर है वो मिड एलिमेंट से ही लेस। तो मैं क्या करूंगा, मेरा एरे अब बन जाएगा ये। ओके, मेरे मेरा जो एरे है, सब एरे मैं बोलूंगा, ये बन जाएगा ये दैट विल बी फ्रॉम 1 to 6। तो अभी देखो प्रॉब्लम इसमें, जब हम एल्गोरिथम लिखते हैं तो कैसे करते हैं, ये आपका बिगिनिंग एलिमेंट हो गया और ये था आपका एंडिंग एलिमेंट। ओके, ये आपका एंडिंग एलिमेंट। तो अभी क्या होगा, बिगिनिंग एलिमेंट ये सब आ रहे हुए, हमको अब इधर चेक करना ही नहीं, तो अब बिगिनिंग एलिमेंट तो 11 ही रहेगा, एंडिंग एलिमेंट ये नहीं रहेगा। अब एंडिंग एलिमेंट हम क्या करेंगे, इसको हम कर देंगे। ठीक है, तो इस केस में प्रोग्राम में क्या चेंज करना है, ठीक है, आपका जो बिगिनिंग एलिमेंट रहेगा, और बिगिनिंग एलिमेंट दो तरीके से हम नाम लिख सकते हैं। ये हो गया आपका बिगिनिंग एलिमेंट को हम बोल दे आपका लोअर बाउंड। ओके, और ये हो जाएगा आपका अपर बाउंड, यूबी। बिगिनिंग एलिमेंट हो गया आपका लोअर बाउंड, और जो एंडिंग एलिमेंट हो जाएगा इसमें, वो आप क्या लिखोगे, वो आप लिखोगे मिड मिड -1। मिड -1 क्यों, क्योंकि आप मिड को भी हटा रहे हो, उससे एक पहले आपको एंडिंग एलिमेंट ले लेना है। मैं एरे डिजाइन कर रहा हूं तो मुझे पोजीशन सी भी कहां से कहां तक एरे रहेगा, तो ये तो बिगिनिंग एलिमेंट तो रहेगा लोअर बाउंड में, और एंडिंग एलिमेंट हो गया आपका ये। इन केस इन केस जो आपका 40 अगर इससे ग्रेटर होता, 55 से ग्रेटर होता, तब हम क्या करते, तब हम करते 55 से अगर वो ग्रेटर होता एलिमेंट, तब हम क्या करें, 55 से ग्रेटर है इसका मतलब ये है कि वो 44 से तो ग्रेटर हो गई, यानी कि इस तरह लेफ्ट हैंड साइड में जो भी एलिमेंट है उन सब से वो ग्रेटर होगा। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे पोर्शन को हम हटा देंगे। ठीक है, नंबर ऑफ स्टेप्स ये रिड्यूस कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, 55 से ग्रेटर है, 55 भी नहीं है तो हम इसको भी इंक्लूड कर देंगे। राइट, सो अभी क्या होगा, इस केस में हमको ये जो एरे है वो यहां से यहां तक हम इसको कंसीडर करेंगे, यहां से यहां तक हम कंसीडर करेंगे। अब क्या होगा नेक्स्ट, लो जो अपर बाउंड है वो तो यही रहेगा क्योंकि यहां तक हमको चेक करना है, बट बट जो आपका लोअर बाउंड है वो कहाँ हो जाएगा, आपको मिड में नहीं मिला था तो मिड को भी आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सक्लूड करना पड़ेगा। तो लोअर बाउंड जो होगा आपका और बिगिनिंग जो होगा वो हो जाएगा आपका मिड+1, मिड+1। यहां से हम स्टार्ट करेंगे और यहां तक हमको खत्म करना। तो आपका जो एंड होगा वो क्या हो जाएगा, एंडिंग विल बी अपर बाउंड एज इट इज। तो ये दोनों बस चेंजेस करने हैं, उसी के अकॉर्डिंगली हमने यहाँ रूल बना के रखा हुआ है। ओके, ये देखो आपका ये है एरे, जो स्टार्टिंग में जो हम एरे लेते हैं वो ये एरे है, ये आपका बिगिनिंग पॉइंट है, या ये एरे है, ये एरे नेम है, ये इंडेक्स वैल्यू है। ठीक है, और पोजीशन हम अभी बोल सकते हैं, पोजीशन 1 देन 2 देन 3 एंड पॉइंट तक। मिड वैल्यू कैसे निकालेंगे, बिगिनिंग और एंड का आप एवरेज निकालोगे और उसका इंटीजर वैल्यू, सपोज ये आता है 3.5 तो आपको 3 ही लेना है। ठीक है,
अगर वो मिड पोजीशन पे मुझे मिल जाता है, ये 40 यहाँ पे मिल रहा है और ये वैल्यू 40 हमने कंसीडर की है, ठीक है, 40 हमने कंसीडर किया हुआ है, तो उसी को एग्जांपल लेके चलते हैं। ये 40 है गिवन आइटम जिसको हमको सर्च करना है। अगर वो इस एरे के मिड पोजीशन के वैल्यू के इक्वल है तो हम डायरेक्टली सेट कर देंगे लोकेशन कि ये मिड पे प्रेजेंट है, ठीक है। ये जो मिड है ये इंडेक्स है, इंडेक्स या पोजीशन जो भी आप बोलो, पोजीशन की बात कर रहे हैं हम, इंडेक्स के टर्म्स में बात नहीं कर रहे हैं। तो मिड पोजीशन पे आप बोल दोगे कि हाँ इस एलओसी का वो लोकेशन बताएगा, एलओसी जो आपका जो कीवर्ड है यहाँ पे और वेरिएबल है वो लोकेशन बताएगा कि किस पोजीशन पे मिल रहा है। अब अदरवाइज अगर ये यहाँ पे मुझे नहीं मिलता है, अगर ये कंडीशन अगर ट्रू नहीं है तो क्या होगा, हम फिर चेक करेंगे इफ द गिवन आइटम इज लेस देन द मिड वैल्यू। मिड वैल्यू अगर लेस है तो क्या करेंगे, सपोज मिड यहाँ कहीं है, मिड पोजीशन यहाँ कहीं है, तो हम क्या करेंगे, अगर वो गिवन आइटम मिड से लेस है मतलब यहाँ प्रेजेंट होगा तो हम इसको हटा देंगे और आपका लास्ट एलिमेंट क्या होगा, मिड -1। तो ये जो एरे बना था वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट तो आएगा ऐसे, सेकेंड एलिमेंट भी आएगा और लास्ट कहां तक जाएगा, ये एरे में पोजीशन इसकी रहेगी मिड -1, ठीक है। और ये हाँ एंड वैल्यू क्या हो जाएगी, मिड -1, राइट। इफ इट इज नॉट लेस इट इज ग्रेटर देन दिस, तो कुछ नहीं करना है, बस मिड से पहले अगर वो मिड वैल्यू से भी ग्रेटर है तो आप मिड पोजीशन को क्या करोगे, मिड पोजीशन को तो एक्सक्लूड करोगे ही, आप इसको भी एक्सक्लूड एक्सक्लूड कर दोगे, किसको, लेफ्ट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यूज रहती हैं उनको हम एक्सक्लूड कर देंगे इंक्लूडिंग मिड। अब बाकी बचा हुआ एरे को हम कंसीडर करना है, तो इंड तो जो था वो तो इंटैक्ट है, हमको चेंज क्या करना है, स्टार्टिंग पॉइंट चेंज करना है। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, मिड +1 से स्टार्ट होगा और एंड तक जाएगा, इसलिए बिगिनिंग जो जो आपका पोजीशन रहेगा वो हो जाएगा मिड +1। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, ओके। नाउ विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ओके, विल सॉल्व दिस वन। इसको देखते हैं। If you have any issue, still some of the students are not able to join, एक बार देखते रहो इसको। Okay, now think over this problem. We have this array, this sorted array, okay, 13 elements are there, this is first element, this is 13th element, we need to find out 40। तो अभी 1 + 13 मिडिल एलिमेंट कौन सा होगा, 1 + 13 आपका ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 7, ठीक है। तो आप 7th पोजीशन पे जो एरे है उसको हम फाइंड आउट करें, कौन सा है, 55 है, ये आपका 55 है, हमने निकाल लिया 55। अभी अब 55 से चेक कर रहे हैं हम 40 को, तो डेफिनेटली वो इक्वल नहीं है, ये हमने कंपेयर कर लिया, इक्वल नहीं है तो क्या वो लेस है, देखते हैं हम। 40 इज लेस देन 55, यस इट इज लेस देन 55, तो डेफिनेटली इस पूरे एरे में बाकी के एरे से भी वो लेस होगा, तो ये पूरा पोजीशन हम हटा देते हैं, राइट, ये पूरा पोजीशन हम हटा देते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, हमारा एरे कहाँ से बचेगा, 1 2 3 4 5 6, 6 एलिमेंट्स बचेंगे। बिगिनिंग आपका वही रहेगा, कौन सा, फर्स्ट एलिमेंट रहेगा। एंड कौन सा हो जाएगा, मिड -1, मिड क्या था 7, 7 -1 दैट इज 6। तो अभी बिगिनिंग कौन सा है, बिगिनिंग है आपका फर्स्ट है और जो एंड पॉइंट है वो है 6। इन दोनों का हम एवरेज निकाले कितना आएगा, 1 + 6 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 3.5।
बट फॉर्मूला में प्रॉब्लम ना हो इसलिए यहाँ पे देखो इंटीजर लेते हैं हम इसका, तो हम ले लेंगे आपका 3। ठीक है, 3 ले लिया। ठीक है, मिड पॉइंट कौन सा हो गया, 3 हो गया। तो चेंज कर लेते हैं, मिड पॉइंट हो गया थर्ड। अब थर्ड कौन सा एलिमेंट है, थर्ड एलिमेंट है आपका फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये है आपका 30। अब आप क्या करो, 40 को 30 से कंपेयर करो, हो रहा है क्या, नहीं, ये दोनों इक्वल नहीं होते। अगर होता तो हम बोल देते कि ये थर्ड पोजीशन पे अवेलेबल है। नाउ अगेन हमको क्या करना है, कंपेयर करना है। ठीक है, मिड में जो डेटा है, जो थर्ड पोजीशन में जो डेटा है वो है आपका 30। अब क्या हो रहा है, 30 इज लेस देन 40, 30 इज लेस देन 40। पहले 40 55 से लेस हो रहा था, बट ये 30 से ग्रेटर है। 30 से ग्रेटर है तो हम क्या करेंगे, आप 30 से ग्रेटर है, मिड वैल्यू से ग्रेटर है। ठीक है, तो अब क्या करोगे, डेफिनेटली इससे ग्रेटर है, मतलब ये दोनों से तो ग्रेटर होगा ही, तो अब इसको हटा देंगे। ये ऑलरेडी हट चुका है पोजीशन। ओके, और ये पोजीशन भी अब कट हो गई है। अब क्या, कौन सा एरे बचा है, अब ये 3 एलिमेंट्स बचे हुए। कौन सा, ये फोर्थ पोजीशन पे है, ये फिफ्थ पोजीशन पे है, और ये बचा है सिक्स पोजीशन। राइट, तो अब क्या होगा, अब मिड हम कैलकुलेट करेंगे। अब मिड कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये जब हम हटा रहे हैं, ये रिमूव कर रहे हैं, स्टार्टिंग एलिमेंट कौन सा हो जाएगा, स्टार्टिंग एलिमेंट हो जाएगा आपका 4, एंड एलिमेंट है 6, और इन दोनों का एवरेज निकालेंगे हम, डायरेक्टली मिलेगा हमको 5। ये हो गया मिड एलिमेंट। तो हम हमेशा क्या करते हैं, डेटा मिड पे हम चेक करते हैं। ये अब फिफ्थ एलिमेंट आपका क्या है, 40 है, और जो हमको सर्च करना है वो भी 40 है। ओके, सो डायरेक्टली हमको मैच मिल गया। हम सेट कर देंगे जैसे अकॉर्डिंगली यहाँ पढ़ा हुआ था हमने, कि जैसे ही हमको मैच मिलता है एलओसी को हम सेट कर देंगे जो भी हमको मिड मिला है। तो अभी मिड क्या मिला है हमको, 5। ठीक है, सब एरे में डिवाइड करते जाना है इसको, अनलेस एंड अनटिल यू फाइंड आउट द रिजल्ट। ओके, सो अभी हमको मिल गया है वैल्यू इस पोजीशन पे, और इसकी पोजीशन क्या है, 5। तो हम रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे 5, 5। ओके, यही चीज यहाँ पे भी वो क्या कर रहा है, शो कर रहा है। यहाँ पे ये एरे बना हुआ है। ठीक है, हमको 40, हमको ये मिड मिला हमको पहले, मिड से हम कंपेयर करेंगे 40 को, तो ये इससे मैच नहीं कर रहा है, और ये इससे लेस भी है, तो हमने ये पूरा का पूरा पोजीशन हटा दिया यहाँ। उसके बाद क्या हो रहा है, अब बचे हुए एलिमेंट्स में से मिड कौन सा मिल रहा है हमको, मिड मिल रहा है 30। अब इससे कंपेयर करेंगे तो ये इससे ग्रेटर मिल रहा है, तो मिड और ये पूरा का पूरा पोर्शन हटा देंगे, और ये तो ऑलरेडी हटा हुआ है। ठीक है, अब क्या होगा, स्टार्टिंग एलिमेंट हो जाएगा ये, एंड एलिमेंट हो जाएगा ये, इन दोनों का जो एवरेज होगा, ये फोर्थ है, ये सिक्स है, 4 + 6 हो जाएगा 50, 5, और मिड एलिमेंट आपको मिल जाएगा 40। ठीक है, फिफ्थ पोजीशन पे, जो कि एग्जैक्टली हमारे सर्च आइटम के इक्वल है। तो डायरेक्टली हम रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे कि हाँ भाई हमको फिफ्थ पोजीशन पे मिल गया। इफ इफ if this concept is clear, comment me in the comment box, or if you have any doubt, let me know at this moment. ठीक है, एक बार सोच के देखोगे, कुछ भी इसमें है ना, ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं है। ओके, बस आपको सब एरे डिवाइड करते जाना है ना। अगर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता होगा तो ये पोर्शन कंफ्यूजिंग लगता होगा कि भाई हम ये क्यों कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, जैसे आप एरे को शिफ्ट करते जाओगे ना, तो बिगिनिंग और एंड पॉइंट आपका चेंज होते जाएगा। ठीक है, और ये सब आपके रेफरेंस के लिए मैंने डाल दिया है। आई थिंक मैंने सारी चीजें कवर कर दी है। ठीक है, इसको देख लेना, जो भी आपको याद रहे। ये देखो, ये एल्गोरिथम है वर्ड्स में, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है, एल्गोरिथम है वर्ड्स में। ठीक है, ये पूरा ओवरऑल कॉन्सेप्ट है, और ये है एल्गोरिथम इन टर्म्स ऑफ सब मैथमेटिकल टर्म्स। ठीक है, तो बेसिकली आप, आपके खैर आपको पूरा नोट्स मिल जाएगा, ये सारी चीजें आपके नोट्स में है। ठीक है, नोट्स इज प्रिपेयर्ड।
नोट्स आपको मिल जाएगा, ये सारी चीजें हैं उसमें। कुछ भी आपको डाउट लगता है तो आप ये करो। ये है उसका प्रोग्राम। ओके, कभी कभी प्रोग्राम पूछता है कि राइट एन एल्गोरिथम और प्रोग्राम टू बाइनरी सर्च। एल्गोरिथम पूछेगा तो आप ये लिखोगे। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं है। ओके, सेम कॉन्सेप्ट है। आप लोअर बाउंड को पहले बिगिनिंग में सेट कर दो, अपर बाउंड जो भी है स्टार्टिंग को एंड में सेट करो, मिड आप पॉइंट कैलकुलेट करो इस तरीके से। ठीक है, मिड पॉइंट आप सेट कर दो इस तरीके से। बिगिनिंग पहले आप चेक कर लो भाई लोअर बाउंड लेस है कि नहीं एंड से, अगर ऐसा है और मिड एलिमेंट आइटम के इक्वल नहीं है तो दो कंडीशन आप चेक करोगे। ठीक है, मिड एलिमेंट अगर आइटम के इक्वल नहीं है तो दो कंडीशन चेक करोगे, या तो जो गिवन आइटम है वो मिड वैल्यू से लेस होगा। ठीक है, मिड वैल्यू से लेस होगा तो आप एंड पॉइंट को चेंज करोगे मिड -1। अगर ऐसा नहीं होता, इसका अपोजिट क्या होगा कि आइटम वैल्यू डेटा मिड से ग्रेटर होगी, तो आप क्या करोगे, जो मिड वैल्यू है उसके बाद से स्टार्ट करोगे। तो मिड +1 को आप बिगिनिंग में पुट अप कर दो। ठीक है, राइट। फिर अगेन आप चेक करो, अगर वो मिल जाता है, जब भी मिलेगा तो मिड वैल्यू को आप एलओसी में सेट कर दोगे। नहीं तो नहीं मिला अगर पूरा, तो एलओसी को आप बोल दोगे कि नल है। राइट, तो ये रहा प्रोग्राम। प्रोग्राम में हम क्या कर रहे हैं एक बार देख लेते हैं, है ना। चेक करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करके देखना। मेघा सर, इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इवन देन व्हाट विल बी द मिड वैल्यू। देखो, अभी क्या बता रहा था मैं, यहाँ देखो, इवन आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, देखो यहाँ पे 6 एलिमेंट्स आ रहे हैं। जब हम सब एरे बनाते हैं, ठीक है, सेकंड सेकंड में देखते हैं इसको। हाँ, हाँ, मेगा लिसन केयरफुली। ओके, फर्स्ट में हमने क्या किया, मिड वैल्यू में हमने चेक कर ली, ये नहीं मिला हमें, तो हमने ये पूरा एलिमेंट हमने हटा दिया। अब बाकी कितने बचे हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये इनिशियल में भी आ सकता है कंडीशन। अभी देखो 6 है एलिमेंट्स हैं, तो हमने क्या किया, 1 + 6 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 3.5 आता है। तो उसका इंटीजर लेना है 3। अगर यहाँ सपोज 14 एलिमेंट्स होते तो क्या हो जाता, स्टार्टिंग में अगर 14 एलिमेंट्स हो जाते तो 1 + 14 डिवाइडेड बाई 2 कितना आता है, ये 15 डिवाइडेड बाई 2 7.5। 7.5 में हमको इंटीजर लेना है, तो अब भी हम 7 ही लेते, 7th पोजीशन को ही हम लेते हैं। राइट, इट इज क्लियर। ओके, चलो, तो प्रोग्रामिंग देखते हैं एक बार, इसको एग्जीक्यूट करके देखना। नेक्स्ट क्लास में भी इसको डिस्कस कर लेंगे। एक बार हम शॉर्टिंग स्टार्ट कर देते हैं आज। ठीक है, सर्च, यहाँ पे जो प्रोग्राम बनाया है उसमें देखो, ये वेरिएबल्स दिए हैं, एन आई, आपका एरे लिया 50 में, सर्च एलिमेंट फर्स्ट एंड लास्ट एंड मिडिल, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स एन है। हाँ, यहाँ पे एक्सटर्नली यूजर के थ्रू हम एरे को इनिशियलाइज कर रहे हैं, आप डायरेक्टली भी दे सकते हो, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं। ये पूरा प्रोसीजर किस लिए किया गया है, एरे को इनिशियलाइज करने के लिए। अब हम यहाँ एक नंबर फाइंड आउट करने के लिए उसको बोल रहे हैं कि हाँ आप ये इंटर करो। अभी जब हम प्रोग्रामिंग में बात करेंगे तो अब इंडेक्स के थ्रू बात करेंगे, अभी तक हम जो बोल रहे थे वो पोजीशन के थ्रू बोल रहे थे, राइट। ठीक, ठीक है, इंडेक्स में क्या होता है, पोजीशन से एक लेस इंडेक्स होता है। फर्स्ट वैल्यू आप सेट कर दो 0। मैक्सिमम कितने एलिमेंट आप ले रहे हो, एन एलिमेंट ले रहे हो, तो लास्ट पोजीशन कितनी होगी आपकी, n-1। ठीक है, फर्स्ट हो गया आपका 0th इंडेक्स, लास्ट हो गया आपका मैक्सिमम -1 इंडेक्स। मिडिल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे आप, फर्स्ट और लास्ट को डिवाइड करके 2 से। तो अकॉर्डिंग टू दिस, यहाँ पे जो वो लिखा हुआ है उसी के अकॉर्डिंगली हमने प्रोग्राम बनाया है। यहाँ पे बोला है कि पहले आप ये चेक कर लो कि भाई बिगिनिंग की वैल्यू लेस है कि नहीं है एंड से, अगर ये है तभी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करो। तो अगर फर्स्ट वैल्यू मतलब जो आपका बिगिनिंग पॉइंट है वो लास्ट से अगर लेस है, तो आप क्या करो, चेक कर लो पहले। क्या चेक करना है हमको, कि ये जो मिडिल वैल्यू है वो सर्च से लेस है क्या। ठीक है, तीनों कंडीशन हमने लिखा हुआ है यहाँ पे, या तो मिडिल वैल्यू सर्च से लेस होगा, या उसके इक्वल होगा, या फिर उससे ग्रेटर होगा। यहाँ पे एल्स लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, लेस नहीं है, इक्वल नहीं है, तो वो क्या होगा, ग्रेटर होगा। अगर वो लेस है, ठीक है,
अगर मिडिल वैल्यू लेस है सर्च से, इसका मतलब क्या है, मिडिल वैल्यू सपोज यहाँ पे 55 है और ये है 40, सर्च वैल्यू के हिसाब से देखो आप, ये कंडीशन ट्रू है क्या, नहीं है, तो यहाँ नहीं जाएंगे हम, ये फिर एल्स इफ में जा रहे हैं, हम यहाँ सर्च कर रहे हैं, ये इक्वल है क्या, अगर मिल रहा है तो डायरेक्टली मिडिल प्लस वन में डिक्लेयर कर दो कि भाई मुझे मिल गया है, और ये दोनों नहीं है, लेस भी नहीं है, इक्वल नहीं है, तो क्या होगा, वो होगा ग्रेटर। इट मीन्स दैट यहाँ पे हिडन लिखा हुआ है कि मिडिल पे जो वैल्यू रहेगी वो आपके सर्च एलिमेंट से ग्रेटर है, ये हिडन है। क्यों, क्योंकि एल्स में हमने लिख दिया ये दोनों कंडीशन ट्रू नहीं होंगे, तो थर्ड कंडीशन वही होगा। अब क्या क्या हमको करना है, अगर ये मिडिल वैल्यू अगर सर्च से लेस है, सर्च से लेस है, ठीक है, सर्च ग्रेटर है, तो क्या करोगे आप, सेकेंड हाफ में, एरे के सेकेंड हाफ में आप क्या करोगे, सर्च करोगे, तो उसका बिगिनिंग पॉइंट आपको बस चेंज करना है, मिडिल प्लस वन, मिडिल प्लस वन हमने चेंज कर दिया, फर्स्ट एंड तो वैसे ही रहेगा, यहाँ तो हमको सर्च करने की जरूरत ही नहीं है, ये मैच कर गया तो हम ऐसे ही निकल जाएंगे। लास्ट आपका क्या है, अगर मिडिल वैल्यू ग्रेटर है किससे, सर्च आइटम से, तब क्या होगा, तब आप क्या करोगे, ये जैसे हमारा एरे है, ये मिडिल है, ये मिडिल वैल्यू अगर सर्च एलिमेंट से ग्रेटर है तो हम पूरा पूरा ये कट कर देंगे, सेकेंड पोर्शन जो है वो कट कर देंगे, तब क्या होगा, बिगिनिंग तो एज इट इज रहेगा, एंडिंग कहाँ पे हो जाएगा, मिड माइनस वन, तो लास्ट आप मिड माइनस वन कर दोगे। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को एक बार एग्जीक्यूट करके देखना, ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम इसको फिर से देखेंगे। ठीक है, राइट। अभी ये पूरा कैलकुलेशन करने के बाद हर बार आपको मिडिल वैल्यू चेंज करते जानी है, ये पूरा हमने एक बार कर लिया एक कॉन्सेप्ट के लिए, आप क्या करोगे, मिडिल वैल्यू चेंज करते जानी है आप। ठीक है, मिडिल वैल्यू आप चेंज करते जाओगे तो अकॉर्डिंगली ये पूरा पूरा जो अपडेट हुआ है उसके अकॉर्डिंगली हर बार कंडीशन चेक होगा, और जब तक ये कंडीशन चेक होते रहेगा तब तक वो अरे आपका सर्चिंग होते रहेगी। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करो घर पे, और बताओ मुझे अगर कोई प्रॉब्लम रहेगी तो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, डायरेक्टली स्टूडेंट्स ये भी हो सकता है कि ये प्रोग्राम ही पूछ दे, ये एक प्रोग्राम लिख दो बाइनरी सर्च, ठीक है, वेरी इजी वन। अगर ये एलिमेंट हो जाता है, पूरा सर्च हो जाता है, जैसे हमने यहाँ देखा था लीनियर सर्च में, लीनियर सर्च में हमने ये कंडीशन चेक की थी, है ना, कि अगर ये काउंटर जो है वो आपके मैक्सिमम नंबर तक पहुंच जाता है तो डेफिनेटली वो प्रेजेंट नहीं है। वैसे ही एक स्टेटमेंट हमने यहाँ लगा के रखा है कि अगर फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट की वैल्यू अगर लास्ट से ज्यादा होती है, यहाँ पे अपडेशन जो होगा ना वो ऐसा होगा कि अगर नहीं मिलता है वो, तो फर्स्ट की वैल्यू लास्ट से ग्रेटर होती जाएगी, और अगर ऐसा होता है तो आप डायरेक्टली डिक्लेयर कर दो नो नो मैच फाउंड। ठीक है, तो एग्जीक्यूट दिस एट यूर एंड, ये मैं स्लाइड आज आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, एग्जीक्यूट करके उसको देखो, और कोई भी प्रॉब्लम रहेगी तो बताओ। अभी हम स्टार्ट करते हैं आपका शॉर्टिंग। ठीक है, सॉर्टिंग क्या होता है, सॉर्टिंग इज नथिंग बट अरेंजिंग द डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। अभी हमने जो देखा था लीनियर में, उसमें सॉर्टेड डेटा हमको मिला था, तो कहाँ से मिलेगा हमको, सॉर्टिंग एल्गोरिथम से मिलेगा। ठीक है, सॉर्टिंग एल्गोरिथम से हमको मिलेगा, सॉर्टिंग मेक्स द सर्चिंग प्रोसेस इजियर। जैसे हमको लीनियर सर्च में प्रॉब्लम हुई थी कि हर एलिमेंट पे जाके हमको चेक करना पड़ रहा है कि भाई ये मैच हो रहा है या नहीं मिल रहा है, सेकंड मैच हो रहा है या नहीं मिल रहा है, थर्ड मैच हो रहा है या नहीं मिल रहा है, फोर्थ हो रहा है या नहीं हो रहा है। बट बाइनरी सर्च में सॉर्टेड एलिमेंट था, सॉर्टेड एरे था हमारे पास, तो वो हमारा जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट था उसमें नंबर ऑफ स्टेप्स हमारे रिड्यूस हो गए, है ना। इसी में देखो, अगर हमारे पास 13 एलिमेंट है और ये अनसॉर्टेड होता तो हमको 13 स्टेप्स लगते, पहले यहाँ जाते फिर सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ऐसे 13 एलिमेंट्स लिखते, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस हमको थर्ड स्टेप में ही हमको सॉल्यूशन मिल गया है बाइनरी सर्च में। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है, ये थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप में हमारा रिजल्ट डिक्लेयर हो गया कि हाँ भाई आप फिफ्थ पोजीशन में अवेलेबल, राइट। ठीक है, यहाँ भी अगर हम देखते हैं तो हमको 5 तो लगते ही लीनियर सर्च में, वो डिपेंड करता है फर्स्ट में है या लास्ट में है, लास्ट में होगा तो 13 एलिमेंट तक चले जाएगा। तो आपका जो अगर सॉर्टेड एरर है तो उसमें प्रॉब्लम कम होता है, नंबर ऑफ स्टेप्स कम लगते हैं। ठीक है, तो जो सॉर्टिंग है, जो एल्गोरिथम्स हैं या टेक्निक्स हैं, उनके 3 डिफरेंट टाइप्स हैं, एक बबल शॉर्ट है, एक इंसर्शन शॉर्ट है, और एक सिलेक्शन शॉर्ट। ओके, नाउ विल कवर द सेकेंड वन फर्स्ट, इंसर्शन शॉर्ट। इंसर्शन शॉट का बेस्ट एग्जांपल ये है कि जो प्लेइंग कार्ड्स रहता है उसको आप अपने हाथ में लो, अगर वो
स्कैटर्ड हैं उनको आप अरेंज करोगे तो कैसे अरेंज करोगे? आप देखोगे कि कौन किसके पहले आता है, आपके माइंड में फर्स्ट पहले से प्रोग्रामिंग रहेगी कि हाँ ये पहले आता है, फर्स्ट नंबर, देन सेकंड नंबर, देन थर्ड, ओके, देन ओके, ऑल द थिंग्स जे, देन क्यू, देन के, लाइक वाइज जो भी आपका है माइंड में फिक्स रहता है तो वैसे ही अरेंज करता है। तो यहाँ भी हम क्या करते हैं, जैसे रैंडमली आते जाता है हम उसको अरेंज करते हैं। इंसर्शन शॉर्ट का बेसिक एम क्या है? अरेंज करना, आइदर इन असेंडिंग और इन डिसेंडिंग। तो हम बेसिकली अभी असेंडिंग सोच के चल रहा है, डिसेंडिंग के लिए भी सेम प्रोसेस रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली प्रोग्राम स्टेटमेंट में जाते हैं। अभी ध्यान से सुनो, ये आपका अनसॉर्टेड एरे है, ये हमको दिया गया है और हमको बोला गया कि इसको आपको अरेंज करना है, ओके, अरेंज आपको करना है। तो कैसे अरेंज करेंगे? जैसे आपको कार्ड्स है, समझ लो ये कार्ड्स है, 77 नंबर का कार्ड है, ये 33 है, 44 है, ओके, 11 है, 88 है, 22। तो आप फर्स्ट लोगे, थर्ड लोगे, तो आप क्या करोगे, इसको अरेंज करोगे, ये दोनों को आप कंपेयर करोगे तो आप क्या करोगे, इसको इसके पहले पुटअप कर दो। उसके बाद नेक्स्ट नंबर आएगा 44, ये आप देखोगे कि हाँ ये पहले आ गए हैं, तो अब सीक्वेंस क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से सुनो, 33 और 77 ये दोनों अरेंज हो गए। अभी आप नेक्स्ट एलिमेंट देखते हैं, 44। तो आप ये इसको कंपेयर करोगे, दोनों से आप कंपेयर करो, 33 से ये ग्रेटर है, 77 से ये लेस है। तो अभी क्या होगा, इसको आप प्लेस करोगे, कहाँ प्लेस करोगे, इन द मिडल ऑफ, इन बिटवीन दिस टू वैल्यूज, इन दोनों को, इसको आप प्लेस करोगे यहाँ पे। लाइकवाइज यू अरेंज द प्लेइंग कार्ड्स, राइट। सो इस तरीके से आप सीक्वेंस कैसे हो जाएगा, 33, देन 44, देन 77। अब 11 को हमको चेक करने की बारी है, तो ये इससे हम चेक करेंगे, इससे चेक करेंगे, इससे चेक करेंगे, तो पता चलेगा कि ये 11 तो है, वो सबसे पहले आता है, ये भी अरेंज हो गया। अब 88 को चेक करेंगे, इससे भी ग्रेटर है, ग्रेटर है, ग्रेटर है, ग्रेटर है, तो ये 88 यहाँ आ जाएगा। इस तरीके से हमको क्या करना है, अरेंज करना है। तो अगर बुकिश लैंग्वेज में हम देखें तो उसने कैसे एक्सप्लेन किया है, जो भी एलिमेंट्स दिए हैं उसको उसने एरे में अरेंज कर लिया है, राइट। उसने उसने फर्स्ट में लिया है आपका एक माइनस इनफाइनाइट ले लिया, और सेकंड से उसने एरे के एलिमेंट्स को इंसर्ट किया। अभी हम देखेंगे फर्स्ट एलिमेंट को हमको देखना है माइनस इनफाइनाइट के कंपैरिजन में, दिस नंबर इज ग्रेटर देन दिस। तो फर्स्ट पास में है, फर्स्ट स्टेप में है, इसी को हम कंपेयर कर रहे हैं, एक एक कार्ड हम लेके चेक कर रहे हैं। फर्स्ट कार्ड में 77 लिखा है, दैट इज ग्रेटर देन माइनस इनफाइनाइट, तो इसकी पोजीशन नहीं रहेगी। अभी हम क्या करेंगे, 33 जो नेक्स्ट कार्ड हम उठा रहे हैं उसको हम देख रहे हैं, इससे तो ग्रेटर है बट इससे लेस है, तो क्या होगा, 33 विल बी इन बिटवीन दिस टू। सो माइनस इनफाइनाइट हो गया, उसके बाद आएगा 33, उसके बाद आएगा 33, फिर 77। अब ये अरेंज हो गया। अब नेक्स्ट कार्ड कौन सा है, नेक्स्ट स्टेप में हम लेंगे 44। तो 44 को इससे चेक करेंगे ग्रेटर, इससे चेक करेंगे ग्रेटर, इससे चेक करेंगे लेस। तो इन दोनों से तो ग्रेटर है, इससे लेस है, तो ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ। तो अब कैसे हो जाएगा सीक्वेंस, 33, 44 एंड 77, ये हो गया। नेक्स्ट एलिमेंट है 11, 11 को हम चेक करेंगे, इससे ग्रेटर है, इससे लेस है, इससे लेस है मतलब बाकी से तो लेस हो गई, ओके। तो इतने अरेंज कर लिया हमने, तो यही कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं, बाकी सिस्टमेटिकली वो अरेंज हो ही जाएगा। तो क्या करेंगे, चेक करेंगे 11, तो अब ये आ जाएगा इससे लेस, इससे ग्रेटर, तो 11 आ जाएगा यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट और 33 के बीच में। तो ये अपना अरेंज हो गया। नेक्स्ट कार्ड ले रहे हैं हम 88, ग्रेटर 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 ग्रेटर, ये सबसे सबसे लार्जेस्ट वैल्यू है, तो इसके बाद ही पोजीशन रहेगी। ये अरेंज हो गया, यहाँ तक का अरेंज हो गया है। देन 22, 22 हमने लिया, ग्रेटर ग्रेटर लेस, तो 11 और 33 के बीच में हमने ये 22 को सेट किया हुआ है, तो ये हो गया आपका यहाँ तक का अरेंज हो गया। 66, ग्रेटर 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 लेस, तो ये 44 और 66 के बीच में हम क्या करेंगे, इसको फिट करेंगे, ये आपका अरेंज हो गया 88 तक, लास्ट में 55। सो ये सिंपलेस्ट है, सिंपलेस्ट ऑफ शॉर्टिंग, ओके, सिंपलेस्ट ऑफ शॉर्टिंग एल्गोरिथम। हमको क्या करना है, जैसे कार्ड्स हमने सब, आप ये ध्यान में रखो कि इतने कार्ड्स हैं हमारे पास, बंडल रखे हुए हैं। सबसे फर्स्ट हमको दिखता है 77, तो वो तो टॉप में ही रहेगा। जब तक हम सेकंड नहीं पिकअप करेंगे तब तक हमको नहीं पता चलेगा कि इन दोनों का सीक्वेंस क्या होना चाहिए। तो 33 हमने पिकअप किया, तो
तो हमको पता चल रहा है भाई 33 तो 77 से लेस है, तो 33 के पहले आना चाहिए उसको, 33 के पहले हमने रख लिया। फिर ये आया 44, अब 44 को पता चलेगा 33 से ग्रेटर है वो और 77 से लेस है, तो वो 33 और 77 के बीच में आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमको क्या करना है, अरेंज करना है। ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग है और इन तीनों सॉर्टिंग एल्गोरिथम में से एक तो आपको कंफर्म आएगा ही। ठीक है, इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? एनी डाउट? क्लियर? नो सर, तन्मय, अर्पित, not having any doubt or is it clear? Okay, 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 good. ठीक है, very simple one. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे आपका सिलेक्शन शॉट। ठीक है, अभी मीटिंग छोड़ने से पहले सेम करना है आपको अटेंडेंस के लिए, अपना नेम, सेक्शन एंड रोल नंबर। ठीक है, गूगल में प्रॉब्लम आ रहा है गूगल मीट में, तो जैसे हमने लास्ट क्लास में लिखा हुआ था प्रेजेंट प्रेजेंट करके आप लिखते जाओ, प्रेजेंट मत लिखो, अपना नेम और रोल नंबर आप लिखते जाओ बस। ठीक है, सेक्शन एंड रोल नंबर। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, thank you all for joining. We'll meet in the next class and we'll try to cover all this sorting process. Okay, I'll send this slide today. Okay, you execute this program regarding binary search, and if you have any doubt, we'll discuss in the next class.